देखिए भाइयों और बहनों, देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बात समझे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नया चैप्टर हम लोग आज करेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है लिवरेज। क्या नाम है बाबू? लिवरेज। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बात समझे ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बाबू? लिवरेज। क्या नाम है बताइए? लिवरेज। ये चैप्टर आपके एग्जाम में ना 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा। इससे ना सम्स ही आता है। थ्योरी ऑप्शन में दे तो दे, लेकिन इसमें कंपलसरी सम्स ही आता है। तो कॉपी मेरी दे दीजिए, लिवरेज। आ जाओ। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मत भेजिए, आप हम बताएंगे नहीं, बेकार में अपना भेज के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए सब तो इजी इजी क्वेश्चन है, सब क्लास में कराए, खुद से करिए। देखिए रेडी? तो बाबू देखो इधर, लिवरेज का मतलब क्या होता है भाइयों और बहनों, सुनिए ध्यान से। पहले इसका डीप मीनिंग जानना होगा। तो लिवरेज वर्ड का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क में और रिटर्न में रिलेशनशिप होता है। तो रिस्क रिटर्न के स्टडी रिलेशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको लिवरेज बोलते हैं। तो लिवरेज का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, रिस्क का स्टडी करने जा रहे हैं आप। इस चैप्टर में आप रिस्क के बारे में पढ़ोगे कि कितना रिस्क है। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व। तो भाइयों बहनों, लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। देखिए कॉमन सा बात है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क अगर ज्यादा होगा तो रिटर्न भी क्या होगा? ज्यादा। रिस्क अगर कम होगा तो रिटर्न भी क्या होगा? कम। और रिस्क और रिटर्न देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। हाई रिस्क लो रिस्क नो रिस्क, ज्यादा रिस्क होगा ज्यादा रिटर्न होगा, कम रिस्क होगा कम रिटर्न होगा, रिस्क नहीं होगा रिटर्न नहीं होगा। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, दैट यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ लिवरेज। लिवरेज एग्जैक्टली शो करता है हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। तो लिवरेज 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और क्या बाबू? कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ऑपरेटिंग रिस्क, सिंपल लैंग्वेज। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस को चलाने में क्या क्या रिस्क है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या रिस्क है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। आप लोग में जो बच्चे नए ज्वाइन किए हो, आप लोग के आज ये बहुत बड़ा दिन है आपकी जिंदगी का, क्योंकि ये नया चैप्टर है। आप आराम से समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? आराम से। तो हमको तो लगा आज फ्राइडे तो कम बच्चे आएंगे, लेकिन ज़्यादा बच्चे आ गए, बात समझिए। फिर भी बहुत बच्चे एब्सेंट है, बट ठीक है, इतना नॉर्मल है। बस इससे ज़्यादा भीड़ में हम लोग पढ़ते थे। तो बताइए रिस्क और रिटर्न, जल्दी बताइए। रिस्क और रिटर्न का स्टडी आप कर रहे हो, तो लिवरेज शोज व्हाट? इट शोज द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व। ये बताता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और लिवरेज कितने तरह के बाबू? 3 तरह के। क्या क्या बताइए? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। तो बताइए लिवरेज कितना टाइप का निकालना आपको सीखना होगा? 3। डॉल सीखना होगा। डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डॉल। उसके बाद डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब डिग्री मतलब कितना रिस्क है उसमें। और डीसीएल मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। बोलो हाँ कि नहीं? यस और नो? राइट की रॉन्ग? ट्रू की फॉल्स? यस। फॉल्स कैसे बात? झूठ बोल रहे। ठीक है बाबू, तो कॉपी में लिख लीजिए ना प्लीज। बोले लिखिए लिवरेज। बात नहीं हो, वार्तालाप ना करें मित्र। लिखिए लिवरेज refers to the relationship that studies the risk involved। कोई भी चीज में कितना रिस्क है उसको आप किसके हेल्प से निकालते हो? लिवरेज। तो क्योंकि रिस्क जानना क्यों जरूरी है भाइयों और बहनों? रिस्क है तभी तो क्या है? इश्क नहीं, हर चीज में इश्क ला देते हो।
शादी ब्याह करने का उम्र हो गया, अभी इसके करने जा रहे। तो हर चीज में क्या बताइए, रिस्क। बस समझे ना, रिस्क और रिटर्न। हम बोले क्या आपको रिस्क है तभी तो रिटर्न है, तो आप बोले रिस्क है तो रिस्क है। हर चीज में रिस्क मत करो बाबू, रिस्क और क्या बोलिए रिटर्न। अब आप लोग बच्चा नहीं रहे, 3rd ईयर ग्रेजुएट, बस 2-3 महीना बाद आप लोग पूरा ग्रेजुएट बन जाएगा, मतलब रास्ता में निकलेगा, बोले ग्रेजुएशन पास, ग्रेजुएशन पास, ग्रेजुएशन पास, ऐसे पूरा पढ़ा का आदमी लोग चिल्लाएगा आपको देख देख के। रिस्क और रिटर्न, तो जल्दी बताइए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिस्क नो रिस्क नो रिटर्न। आप यहीं से समझ लो ना, सिंपल बात है। ज्यादा रिस्क होगा तो कमाई भी ज्यादा होगा, जहां पे रिस्क है वहां पे कमाई भी, और जहां रिस्क नहीं है वहां कमाई भी नहीं। तो ज्यादा रिस्क होगा, ले विकास अभी तो कैमरा सेटअप कर लिया, वो रात में आइए ना शाम वाला बैच, तो आ जाइए डायरेक्ट क्लास, शाम में बैच नहीं, 1 बजे में आ जाइए, ठीक है, कल से आ जाइए। देखिए रिस्क रिटर्न, तो रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप, ये बात आप समझ गए होंगे, तब से 10 मिनट से तो वही पढ़ा रहा है आपको। तो ये जो पढ़ा है आपको 10 मिनट से एग्जाम में नहीं आएगा। अरे ये थोड़ी ना पूछेगा व्हाट डू यू मीन रिस्क रिटर्न। देखिए बात को समझिए, ये सब बैकग्राउंड, जैसे कोई बच्चा जिम करता है, तो जिम जब जो लोग करते हैं ना, पहले जिम में जाकर के क्या वार्म अप करना पड़ता है, उसके बाद आप जिम करेंगे। जैसे हम लोग की क्लास स्टार्ट करते हो, पहले 2 मिनट 3 मिनट इधर हंसी में आके उसके बाद क्लास स्टार्ट करें, तो फ्लो में। अब जैसे ही बच्चा आया तो आप लोग कितना गुस्सा हो गया, बोलते यार आ गया अचानक से, क्या ओवर, ये क्या हम लोग वार्म अप हो चुके हैं ऑलरेडी, अब पढ़ना है सिर्फ। तो बात समझिए, रिस्क रिटर्न स्टडी जो ये सब हम लोग लिख रहे हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। तो जल्दी ये समझ गया ना, रिस्क और रिटर्न का एक गहरा संबंध होता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। इसीलिए देखो नेवी में जो लोग जॉब करते हैं सैलरी बहुत ज्यादा है, क्यों बोलिए, क्योंकि नेवी में रिस्क भी ज्यादा है ना बाबू। जो लोग एयरफोर्स में, उनका सैलरी उससे थोड़ा सा कम, और जो लोग आर्मी में, उसका सैलरी थोड़ा सा कम, और जो लोग हम लोग आप लोग, हम लोग का सैलरी नहीं है। क्या हम लोग जीवन में क्या रिस्क है बताइए। आर्मी वाला आदमी लोग तो बेचारा देश के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों का सैलरी ज्यादा क्यों है, बोलता मैं आर्मी में नेवी में एयरफोर्स में इतना सैलरी, भाई लोग का लाइफ में रिस्क भी। आपका लाइफ में क्या रिस्क है बताओ, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर। हम लोग आप लोगों को तो चोर डकैत पकड़ेगा भी ना, छोड़ लो कभी भी तो छोड़ देगा, बोले छोड़ दो, जाओ जाओ, तो उल्टा पैसा दे देगा 10 रुपये, जाओ पूछा खा लेना, समझ रहे ना। सो बिकॉज वी आर गरीब ब्रो, क्या बाबू गरीब। अब आइए पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर आर, बात मत करिए मित्र, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज। तो लिवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, लिवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया मेजरमेंट ऑफ रिस्क। जब आप रिस्क को मेजर करेंगे, रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, इसको किसके हेल्प से करेंगे, लिवरेज। सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द रिस्क यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लिवरेज। बहुत इजी सिलेबस है हम लोग का, बहुत ही छोटा सिलेबस है, आराम से पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। बस समझे ना। अभी क्या है, जैसे देखो अभी क्या है ना, कुछ दिन बाद 4, 5, 10 दिन बाद आप लोग को हम 20 साल का पूरा पीडीएफ भेज देंगे, 20 साल का 20 ईयर्स का बुक का पीडीएफ भेज देंगे, हिंदी में बोल रहे बाबू, समझे। तो 20 साल का पीडीएफ भेज देंगे, और वो जो 20 साल का पीडीएफ आपको भेजेंगे ना, उसका यूज कैसे करना है, देखिए उसका यूज ऐसे करना है कि जैसे कोई चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए, बात मत करिए, जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करा दी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी सपोज आप सोच रहे कि अब हम प्रैक्टिस क्या करें, तो 20 साल में से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए रैंडमली, अचानक से प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से बनाइए, पहले अपना अप्रोच से बनाइए, जो आपको हम सिखाए पहले उसके अप्रोच से बनाइए, उसके अप्रोच से बनाने के बाद उस बुक से क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर मैच किया आंसर तो सही है, नहीं मैच किया, मेथड में भी डिफरेंट, मेथड में भी क्या, मेथड विल बी डिफरेंट, मेथड तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन आंसर अगर मैच किया तो सही है, नहीं मैच किया तो हमसे पूछ लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में रहोगे, पढ़ाई के टच में रहोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो 4-5 दिन बाद दोनों सब्जेक्ट का एफ और एफ एम दोनों का पूरा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, पूरा 20 साल का स्कैनर का पीडीएफ भेज देंगे, बस समझे ना। आप आराम से क्या है, जो जैसे हमने बोला कि चैप्टर कंप्लीट मेरे साइड से कंप्लीट, टाइम वैल्यू मनी मेरे साइड से कंप्लीट। अब आप क्या किए, पूरा 20 साल का क्वेश्चन को स्क्रॉल किए, अचानक से कोई भी ईयर का क्वेश्चन डाली, बना के देखिए, बन गया तो सही है, नहीं बना तो हमसे पूछ लिए कि सर ये बना रहे तो दिक्कत हो रहा था बताइए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल है ना, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको एग्जाम में एडवांटेज होगा, बस समझे। अब क्लास में तो 50 सम्स कराना पॉसिबल नहीं, तो जितना 15 20 के जितना उचित सम्स है उसे हम लोग कर देते, जिससे हमको लगा कि हम सारा टाइप का कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब आपको प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से करते रहिए बीच बीच में, क्लियर है गाइस, तो समझ रहे ना। तो आप लोग के लिए आने वाला क्या है, स्कैनर, क्या आने वाला बताइए, स्कैनर। चलिए समझ गया ना, तो लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या बाबू, लिवरेज। पॉइंट नंबर 1, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, लिखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, लिखिए
फिर लिखिए पॉइंट नंबर 2, डिग्री ऑफ financial leverage. Point number 3, degree of combined leverage. क्या बात है, combined leverage. ठीक है, देखिए हम लोग आज ऑल्टरनेट करके क्लासेस है ना, तो किसी दिन मान लीजिए किसी वीक में हॉलीडे पड़ जा रहा, जैसे इस वीक में 2 दिन हॉलीडे था, बट हम लोग क्लास बैकअप कर ली क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेट क्लासेस था, मंडे की कल की, आज के कल करेंगे खत्म। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा गाइज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए, डॉल, क्या नहीं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ क्या बाबू, कंबाइंड लिवरेज। अब ये ना तीनों का फॉर्मूला पहले आपको हम बता देते हैं, तीनों का क्या बता देते हैं, फॉर्मूला। उसके बाद सम्स बनाने का अप्रोच बताएंगे। 2 चीज आपको बहुत जरूरी है, लिवरेज का जब सम्स करेंगे तो बहुत फॉर्मूला आपको, थोड़ा सा 3 फॉर्मूला बस, ज्यादा फॉर्मूला नहीं, और एक चार्ट है, चार्ट क्या बाबू, चार्ट। वो चार्ट बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। उससे बहुत सारी चीज आपको पहले बचपन से भी याद था। सो लेट्स प्ले विद दिस बाबू। देखिए अब तीनों का डीप मीनिंग, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस को चलाने में क्या रिस्क है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस में मतलब पैसा में क्या रिस्क है, लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, इस सब में क्या रिस्क है। और कंबाइंड लिवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल रिस्क। कंबाइंड लिवरेज का दूसरा नाम क्या बाबू, टोटल रिस्क। देखिए हम टू द पॉइंट, डीप पॉइंट पे हिट किए, क्या यही आंसर हो, बस समझे ना। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप पढ़ाई करोगे, समझोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, जाके एग्जाम दोगे, एग्जाम हॉल का बीच में क्वेश्चन पेपर भेजोगे, हम आंसर नहीं बताएंगे, बस समझे ना। ये चीज हम पहले ही बता देते थे कि अभी भी बच्चे लोग सेम का एग्जाम चल रहा, कोई इतना बार मना किया फिर भी 2-4 बच्चा क्वेश्चन भेज दे रहे, प्लीज भेजिए प्लीज भेजिए। ये क्या ना गलत चीज है, बात समझ रहे, क्योंकि आपको अगर हम चीटिंग के लिए प्रमोट कर देंगे ना तो अगला बार सब पढ़ोगे नहीं। आप पढ़ने के लिए फोकस करिए ना, पढ़िए, इतना क्या होगा, थोड़ा कम मार्क्स कम आएगा, लेकिन आप पूरा चीटिंग के भरोसे एग्जाम मत देना प्लीज, कि क्वेश्चन भेज दे रहे सर आंसर दे देंगे, नहीं, अपने से एग्जाम दीजिए, मौका मिलेगा तो मारिएगा, अगर आपको भी चीटिंग करना हो तो करिएगा, लेकिन हमको मत भेजिएगा प्लीज। बहुत इरिटेटिंग लग रहा तब से, जब से क्वेश्चन पे बच्चा लोग भेजा। पहला क्वेश्चन क्या बताइए, डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, पहला है डॉल का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, डॉल। अब डॉल निकालिए ना, डॉल निकालिए ना, तो डॉल मतलब कौन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डॉल मतलब कौन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जब निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है गांव वालों, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, भला कंट्रीब्यूशन क्या है, ईबीआईटी क्या है, ये तो बताना होगा ना। अभी आपको हम एक तो इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट, उस चार्ट में एक एक वर्ड बताएंगे, कंट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, ईबीआईटी क्या है। सिम 4 में जिन लोगों ने क्लासेस किया है, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आप जिन भी शिक्षक से पढ़े होंगे, सर ने आपको पढ़ाया होगा कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बारे में। और अभी हम चार्ट बनाएंगे, हमको मतलब नहीं आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको हम जीरो से बताएंगे, पूरा पूरा चार्ट बताएंगे, आप चिंता मत करिए प्लीज, घबरा मत जाइए, पैनिक मत होइए। डॉल का फॉर्मूला बताइए क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय, कंट्रीब्यूशन बाय, हम रटवा देंगे क्योंकि हर सम्स में काम आएगा। एंड लिवरेज इज वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आता ही है एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ देख, हम लोग का बुक में क्या है, हम लोग हर चैप्टर का थ्योरी सम्स दोनों दिए, बट थ्योरी का प्रायोरिटी सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में था, ये चैप्टर में सम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो डॉल का फॉर्मूला बताइए ना, डॉल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कैमरा में आ रहा, देखिए तो एक बार बाबू, ठीक है, हम नहीं भी आएंगे चलेगा, बोर्ड आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय क्या हो गया बाबू, ईबीआईटी, ये हो गया डॉल का फॉर्मूला। पहले डॉल को उतारिए, फिर अगला चलते हैं, कॉपी करिए, कॉपी भी कर लिया। ऑनलाइन एग्जाम देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि कॉपी करने का एक्सपीरियंस आ गया। चलिए देखिए अब क्या किया, अच्छा इसका एक और ऑल्टरनेट फॉर्मूला है जो कभी कभी काम आएगा हम लोगों को, डॉल निकालने का और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताइए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नॉर्मली ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ये यूनिक फॉर्मूला है, कभी कभी यूज होगा, समझे ना। कॉपी कर लीजिए,
कॉपी करिए। चलिए, हो गया आपको? तो ये देखिए पहला फॉर्मूला डन। अब दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं। देखिए मिटा दे बाबू। तो डॉल का ये दो फॉर्मूला ही आपका, दो फॉर्मूला से सम्स बन जाएगा सारा। अब यहां पर चलते हैं अगला पार्ट में। अगला फॉर्मूला क्या होगा बताइए? डीएफएल। डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सुनिए ना, डीएफएल में थोड़ा झमेला है। डीएफएल में का जो फॉर्मूला है ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, उसमें दो अलग अलग फॉर्मूला होगा। डिपेंड करता है इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। तो देयर, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो एक अलग फॉर्मूला होगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो एक अलग फॉर्मूला होगा। प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड मतलब समझते हैं ना, प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो आप बांट देते हो, उसको क्या बोलते हो? डिविडेंड। तो अगर फाइनेंशियल लिवरेज में दो टाइप का फॉर्मूला होगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है या नहीं। अगर है तो अलग फॉर्मूला है, और अगर नहीं है तो अलग फॉर्मूला। तो प्रेफरेंस, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? इसका फॉर्मूला है EBIT बाई EBT। सर EBIT का फुल फॉर्म बताइए ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और EBT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। पर ये सब है क्या? अभी आपको हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो पूरा चार्ट बना के दिखाएंगे किसको EBT बोलते हैं, किसको EBIT बोलते हैं। घबराइए मत, उतारिए। देखिए हो गया आपको। तो ये वाला फॉर्मूला ये ज्यादातर यूज होगा, समझे ना। दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। हम बार बार वो भी बताते हैं, प्रायोरिटी बताते आ रहे कि ये ज्यादा यूज होगा आपका एग्जाम में। बट कभी कभी क्या होता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। तो आपको पता है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या फर्क है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो होता है ना जिसको प्रॉफिट पहले मिलेगा। कैमरा चला देखिए ना प्लीज। अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो पहले किसको देंगे बताइए? प्रेफरेंस शेयर। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, सबसे पहले आप किसको दोगे बताओ? प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रॉफिट हुआ तो पहले किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है ना तो हम लोग देते हैं इक्विटी शेयर को। झूठा फूटा, झूठा और फूटा, कुछ भी अगर मान लीजिए बच गया, एकदम बेकार सामान बचा हुआ थोड़ा सा बच गया, तो इक्विटी शेयर को देते हैं। कंपनी का अल्टीमेट रिस्क टेकर इक्विटी शेयर ही होता है। कंपनी का अल्टीमेट जो रिस्क बियरर है वो कौन है बताइए? इक्विटी शेयर। लेकिन क्या है ना, इक्विटी शेयर वो है जिसको लास्ट में मिलेगा। मतलब अगर कुछ बच गया तो उसको देंगे, नहीं बचा तो उसको देना दरकार नहीं। जैसे पहले आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, आपका घर में चचेरा भाई है, पहले आप कहिएगा ना चचेरा भाई को दीजिए। इंडिया का संस्कार क्या है? पहले चचेरा भाई को दीजिएगा। तो मम्मी पहले चचेरा भाई को देंगी, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो आपको देंगे। क्या देंगे? झूठा। यस, कुछ बच जाएगा तो आप खा लेना, ठीक है। कौन खाओगे? आप। कौन खाओगे? यस। आप अगर खुश है तो कोई दिक्कत नहीं। डीएफएल समझ गया ना। अच्छा, उसके बाद इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। रुको ना, हर बार क्यों रहे हो? पहले हमको करने दो, समझाने दो, उसके बाद आप उतारना। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है क्वेश्चन, सर हम कैसे समझेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अगर बात समझे ना, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया रहेगा तो अलग फॉर्मूला होगा, नहीं दिया रहेगा तो अलग फॉर्मूला। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, हल्का सा परिवर्तन है, हल्का सा चेंजेस है। EBIT बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। पूरा लिख दे रहे हैं, आप भी लिख दोगे। P का मतलब क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। सर टी 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 मतलब क्या? टैक्स। टी क्या? टैक्स। टी क्या बोलिए? टैक्स। टी माने की? टैक्स। आप देखे होंगे सेम 5 तक जो सब्जेक्ट सब लोगों ने पढ़ाई किया उससे बहुत ही अलग ही टाइप का सब्जेक्ट है ना। अकाउंट्स है ना मैथ्स है, सबका मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा इसमें, हर चीज इसमें आ रहा है क्योंकि ये सेम 6 है बाबू। क्या है? सेम 6 है बाबू। उतारिए ना, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या था समझे? खाली अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके डिवाइडेड बाय टैक्स। ये क्या बाबू? ये इधर इधर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाबू। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टी माने की? टैक्स। टी माने की? टैक्स। टी माने की? टैक्स। टी मतलब? गुस्सा क्यों कर रहे पापा? अभी आप वाइवा में जाओगे ना, अभी तो आप अगर आप अभी गुस्सा हो जा रहे तो आपको प्रोजेक्ट में कम मार्क्स मिलेगा। टीचर इरिटेट कर देंगे आपको प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट जब आप दोगे ना, जैसे एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिया आपको, वो प्रोजेक्ट बना के आप कॉलेज में जमा करिएगा, बोलेगा एटा भूल आज। फिर आप गए, फिर प्रोजेक्ट जमा करिएगा, बोले आवर एटा भूल आज। फिर जमा करिएगा, फिर बोले आवर एटा भूल आज। इरिटेट कर देगा आप। क्या कर देगा? इरिटेट। तो गुस्सा होने का नहीं, मिटा दे। अगला है ये डॉल हो गया, डीएफएल भी हो गया। अच्छा सुनिए, अब आपको डीसीएल निकालना है। क्या निकालना है? डीसीएल। तो भाइयों बहनों बात नहीं, अगर आपको डीसीएल निकालना है, डीसीएल का मतलब होता है बाबू आस्ते, डीसीएल मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सुनो ना, कुछ मत करना, डॉल इंटू डीएफएल, बस डॉल जितना। सुनो, अगर कभी आपको कंबाइंड लिवरेज निकालने बोलेगा, डॉल निकालिएगा। सपोज डॉल का आंसर आया 2 और डीएफएल का आंसर आया 3, तो डीसीएल कितना होगा? 6। सो इजी बाबा, डीसीएल निकालना बहुत इजी है। अगर आपने डॉल और डीएफएल निकाल लिया तो क्वेश्चन में आपको तीनों निकालने दिया, आप डॉल निकाल लिए, आप डीएफएल निकाल लिए, आपको डीसीएल निकालना है। डीसीएल निकालना बहुत इजी है। कैसे बोलो? डॉल इंटू डीएफएल इक्वल टू डीसीएल। डॉल को डीएफएल से इंटू करिएगा तो क्या आ जाएगा? डीसीएल। ये सब समझ रहे हैं? डीसीएल ये सब लैंग्वेज समझ रहे हैं ना? ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड एंड यू पीपल आर लेजेंड। तो बताइए डीसीएल का फुल फॉर्म? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो अच्छा बताइए, तो अच्छा उतारिए फिर बात होगा। अभी बहुत कुछ बताना है, उतार भी लिए, खाली चीटिंग करने में माहिर हो हम। ऐसे घूर रहे हैं, सब का कॉपी किया हुआ है। अच्छा अब आओ, कुछ फॉर्मूला है जो जरूरत पड़ेगा। ईपीएस। क्या बाबू? ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ये सब आप पढ़े हो पहले भी। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू, वो बात नहीं करिए ना प्लीज। इक्विटी, कैमरा मैन देखिए तो, शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कोई बात नहीं बाबू, ईपीएस इक्वल टू, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा आप देने वाले हो उसको आप डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ईपीएस। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए? कॉपी करिए। नहीं अभी नहीं हुआ आप लोग कॉपी की, ये बड़ा था ना इसलिए। चलिए हो गया मित्रों, हो गया अंजलि जी। अच्छा ईपीएस निकाल दिया ना? कॉपी नहीं हुआ? कॉपी उसके बाद देखा पीवी रेशियो। अब सुनिए ना, पीवी रेशियो शायद कभी जरूरत पड़े आपको, लेकिन पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो बाबू सुनो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सर इनटू 100 क्यों करेंगे? देखिए परसेंटेज में आंसर लाना है तो यहां पे 100 ऑलवेज लगाना है। आपको अगर 100 चाहिए, परसेंटेज में आंसर चाहिए, ऑलवेज यहां पे कितना लगाना होगा? 100। यहां पे 100 से इंटू करोगे तो परसेंटेज, कोई भी चीज का परसेंटेज में आंसर आइएगा तो इंटू कितना लगाइएगा? 100। तो परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 लगाना है। इफ यू वांट आंसर इन परसेंटेज, आपको कितना चाहिए? 100।
बोलो हाँ कि नहीं, उतारिए ना। देख रहा बाबू, देखिए हम लोग का क्लास अलग अलग ही होगा, 12 बजे 1 बजे अलग अलग ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या है इमरजेंसी में, अभी सेम 1 का एग्जाम चला ना तो थोड़ा प्रेशर है। 11 भी चल रहा है, 12 भी आ गया एग्जाम और फर्स्ट सेम भी आ गया, तीनों एक साथ ही एग्जाम हो गया क्या। देखिए बेटा देख, अच्छा, और कभी कभी आस्ते, कभी कभी डेब्ट इक्विटी रेशियो भी जरूरत पड़ सकता है। सर डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये तो कल सुने थे, क्या फॉर्मूला था डेब्ट बाय इक्विटी, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। इसको लिखिए मत, तो लिखा हुआ है, जब आएगा तो देखा जाएगा, हर टाइम कॉपी वगैरह हम लिखे थे समझाने के लिए, ये भी कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। ये तो कल लिखे थे ना रेशियो। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब यहां पर आस्ते कोई बच्चा बात कर रहा है, कितना भिन्न होगे। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप करने आ रहे सर, अभी तक तो मजाक हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो आपसे फॉर्मूला लिखने जा रहे थे। जब भी आपको सम्स बोलेगा ना, सुनिए अप्रोच दे रहे, यहां से स्टार्ट होगा सम्स। जब भी आपको सम्स बोलेगा, डायरेक्ट सम्स मत करने लगेगा, पहले ना इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। सम्स आपका कभी गलत नहीं होगा, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। लिवरेज का सम्स गाइस कभी नहीं गलत होगा। पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाने का और उसके बाद फॉर्मूला हिट कर देंगे, आंसर आएगा। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना, बच्चे लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं, उसके बाद डेटा खोजते। गलत। क्वेश्चन कुछ भी हो, वेदर दे आस्क यू और नॉट, वो लोग आपको बोले या ना बोले, जस्ट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पहले बना लीजिए। पर ये इनकम स्टेटमेंट होता कैसा है और देखने में कैसा होता है, इसका मुंह कैसा है, आइए देखते हैं। कैमरा में आ रहा देखिए, तो ये वाला पार्ट कैमरा में आ रहा देखिए। बात नहीं बाबू, देखिए हमको एक ही तो बच्चे का आवाज सुनाई दे रहा था, हमको बार बार बोलना पड़ रहा, आपको पता ही है। आप ज्यादा बोलिएगा तो फिर बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। देखिए पर्टिकुलर्स, ये आस्ते, ये जो चार्ट हम लोग बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में आपको बोलेगा डॉल निकालिए, डीएफएल निकालिए, डीसीएल निकालिए, बट दिस इज वेरी मैंडेटरी। क्यों? आप पहले ये बना लेना, अगर पहले ये बना लोगे ना तो वो दोनों तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हम सम्स करके दिखाएंगे आपको। 2018 ऑनर्स में आया था वो वाला सम्स, ऑनर्स या जनरल में आया था वो वाला सम्स करके देंगे। इसके बाद पहला सम्स, वो बुक में नहीं है, बुक का सम्स अगला दिन करेंगे, बुक वाला होमवर्क देंगे आपको। अभी क्या है ना, अभी क्या है ना, चार्ट को देखिए, आपको ये चार्ट बनाई, दिस इज रफ शीट, एकदम अच्छे से बनाएगा। रफ शीट है मतलब अच्छे से बनाएगा, पेंसिल से लाइन वाइन टान के आप इनकम स्टेटमेंट बनाना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना। तो जल्दी बताओ, जब भी आप सम्स करोगे, स्टेप 1 पहले चार्ट बनाओगे, स्टेप 2 देन देखिए कि क्वेश्चन में क्या मांगा है। चलो स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन में बोले, सबसे पहले लिखिएगा सेल्स। अभी कोई उतारो मत, साथ साथ समझो, समझ लो ना फिर उतारना। सेल्स में से ना माइनस कर दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है ना, तो आता है कंट्रीब्यूशन। बात नहीं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिएगा तो क्या आएगा बताइए। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करिएगा तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी प्लीज मत उतारिए, हम बार बार जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि आप उतारोगे ना समझ नहीं पाओगे। एक बार चार्ट समझ लाओगे ना, सम्स पानी लगेगा, पानी। पहले क्या लिखोगे, सेल्स। सेल्स में क्या माइनस होगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करोगे, क्या आएगा, EBIT। EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म में एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, बात समझे ना। एग्जाम में आपको पता है और जो टीचर चेक करता है उसको भी पता है, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात समझे, EBIT का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत ज्यादा यूज होगा ये वर्ड, बहुत ज्यादा यूज होगा। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इसमें इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ है और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। तो देखिए, अच्छा सबसे पहले क्या माइनस करिएगा, इंटरेस्ट। क्या बात है, वेरी गुड, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट 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 क्या, मुझे टीवी में ऐड था चमकती सफेदी चमकती सफेदी चमकती सफेदी, तो वैसे ही है। तो इंटरेस्ट किस पे देते हैं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है, तो डिबेंचर का ऊपर इंटरेस्ट मार दीजिएगा। डिबेंचर जो होता है लोन, उसका ऊपर इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो देखेंगे ना, अभी उतना क्यों दिमाग लगाए। अभी सिंपल समझिए, इंटरेस्ट रहने से माइनस कर दोगे। ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन करिएगा, ये कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा गाइस, ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओ कैमरा चल रहा ना। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, EBT। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस नहीं हुआ है, टैक्स। इतना तो 100 नहीं था सारिक, तो इसमें से माइनस कर दे, हम तो आप ही कर रहे हैं। टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर दीजिएगा तो आएगा EAT। क्या बाबू, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स।
जीनियस हो भाई, ऐसे थोड़ी ना 5-6 में आ गए सर। हाँ, कुछ तो क्वालिटी होगा आप लोग अंदर में। इधर देखिए, जल्दी बताइए, पहले क्या होगा? सेल्स, फिर माइनस क्या करेंगे? क्या आएगा? फिर क्या माइनस होगा? फिक्स कॉस्ट। क्या आएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से तो फिर क्या आएगा? ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स तो ईट। ईट क्या बाबू? देखिए रुको कि अच्छा, इसको ना बाबू अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं। किसी बुक में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिखा हुआ था, आप घबरा मत जाना कि बाबा की दी दीजिए ना, किचू ना। ईएटी मतलब ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर। अच्छा, ये चार्ट प्लीज गलत मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई अच्छा, सपोज इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन, सपोज हम लोग सम्स बना रहे हैं एंड सपोज सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मत लिखिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मत लिखिएगा, लेकिन ये स्टेप्स को गलत मत करिएगा। अगर ये स्टेप गलत कर दोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। और ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा, समझ रहे ना? ये चार्ट को बढ़िया से याद कर लीजिए। याद क्या? अभी याद करा देंगे आपको। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से ये प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट बचा है इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दीजिएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर कुछ पैसा है तो उसको दीजिएगा, तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या देंगे बाबू? प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैमरा में आ रहा है, देखिए तो बाबू, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बच्चे लोग लिख लो अपने से। हाँ, ये वाला आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद बच्चे लोग समझ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बस ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है। अब इसी चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे, यूज करना सीखेंगे। सुनिए, चार्ट में भी सबसे ज्यादा आपको यहाँ तक तो रट्टा मार लीजिए, तो कॉमन सेंस। अगर यहाँ तक हमको याद है तो ये वाला नहीं याद रहेगा, गजनी थोड़ी ना हो। इधर आओ, अभी रटिए, बात मत करिए। पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स से क्या माइनस होगा? यू गेट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स ईबीआईटी। अच्छा, ईबीआईटी का फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये चार्ट पूरा हो गया। ऐसा नो गाइस, कॉपी करो। एग्जाम हॉल से क्वेश्चन मत भेजिए प्लीज, एग्जाम हॉल से क्वेश्चन मत भेजिए प्लीज। वेजेट का आंसर तो पढ़ाए थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, भाई इधर से बैग में तो बुक होगा दीदी। हाँ, बंद करिए। ओके, बुक होगा ईयरली वाला। ओ, बिकी नहीं है, बिकी को ही देना होगा पीडीएफ बनाने के लिए। बिकी पीडीएफ बना दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा काम, पीडीएफ बनाता है। रख दीजिए उसके पीछे। चले, सिम 4 का 3000 फीस है बाबू, ऑनलाइन का। हाँ जी के उस ऐप में। ओके ओके, ठीक है। क्लास तो रनिंग है, आप उस नंबर पे मैसेज करिए ना एक बार, वहां से अपडेट आएगा, आपको ऐड कर देंगे। चले क्या? गर्मी लगने। चले आगे देखो,
एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। उतार लिए बाबू? प्रथम जी हुआ? कॉपी किए? नहीं किए? ओके कर लीजिए, कॉपी कर लो पहले। असल आज थोड़ा कष्ट करके लिख लीजिए, कल से तो खाली में ही बैठना है। रेडी? बात समझे ना? चलिए देखिए देखिए, तो भाइयों बहनों एक बार फिर से चार्ट। क्या बाबू? चार्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। ईबीआईटी में से अब बोलिए, रेडी? रेडी? आस्ते। सेल्स में से क्या माइनस होगा? क्या आएगा? पूरा एकदम घिना दे रहे हो, प्यार से बोलिएगा ना, आप लोग करके कर रहे तो ऐसे बोल रहे कि समझ नहीं आ रहा, तो प्यार से बोलिए ना बाबू। हट, पूरा घिना दे रहे। 4-5 का बच्चा लोग तरह चिल्ला चिल्ला के अजीब तरह से आंसर दे रहे। छी, प्यार से बोलिएगा। पहले क्या होगा? सेल्स माइनस, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका लाइफ का लास्ट क्लास है आज, तो फुल एंजॉय कर रहे हो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस। कुछ बच्चे ऐसे जो इंतजार करके दूसरा बोले तो बोलेंगे, तो खुद समझ ही नहीं आया। ईबीआईटी में से क्या आएगा? ईएटी नहीं, ईट। चलिए आप नहीं पूछेंगे आपसे बात, मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते। क्वेश्चन लिखिए, एक तो छोटा सा क्वेश्चन लिखिए छुट्टी टाइम में। अब बन गया वीडियो, सब आवाज रिकॉर्ड है आप लोग का, जितना आप लोग खराब करा आवाज बोले सब रिकॉर्ड है। लिखिए कैलकुलेट। कैमरा चला देखिए तो बाबू, कहीं आवाज से कांपने न लगे। कैलकुलेट डॉल, DOL, डॉल कैपिटल में। हाँ, डॉल ही लिखा रहेगा एग्जाम में, डॉल। कैलकुलेट डॉल। ये डॉल को होता है? डॉल माने सम्स, कॉमा DFL। DFL मतलब सब जीनियस यार। उसका DCL, DCL मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। पूरा बोलिएगा ना, ठीक है ना? अब सम्स देते हैं। ये सम्स लिखवा रहे, ये बुक से बुक अगला दिन यूज करेंगे। 9,60,000 स्कैनर से दे रहे, हम लिखवा रहे, जैसे हम लिख रहे वैसे लिखिए। सेल्स VC, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट 5,60,000, ये 2018 में आया था। फिक्स कॉस्ट पूरा लिख दे रहे, नहीं तो फिर ज़्यादा शॉर्ट लिखने से कन्फ्यूजन हो जाता। फिक्स कॉस्ट 2,40,000 और इंटरेस्ट 60,000। ये 2018 में आया था, पास में, मतलब जनरल वाला एग्जाम में। एक तो हम बना दे रहे, 3 तो होमवर्क आपको दे देंगे, आप करके आना, ठीक है? आप लोग जो लोग बोल रहे हो होमवर्क करके आएंगे, अगले दिन आते एब्सेंट ही मार दोगे। एब्सेंट मत करिए। हाँ, जो लोग करते हैं, जो बच्चे नहीं करते। चले देखिए, मेरा दे रहे, आप अभी मत करो। अगर आप समझ भी गए ना तो मत करो। देखिए बाबू आइए, आपको हम क्या पढ़ाए थे? स्टेप 1, पहले आप क्या करोगे? चार्ट बना लोगे। अब देखो चार्ट हमने पूरा फॉर्मेट दिया, डज नॉट मीन पूरा फॉर्मेट यूज होगा बाबू, बात नहीं। पहले क्या आएगा? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले चार्ट का पूरा डेटा लिख दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन, कैमरा चला के नहीं वो देखिएगा, वीडियो ज़्यादा है, स्टोरेज इश्यूज होगा आज। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, यू गेट EBIT, इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट, यू गेट EBT। टैक्स का कोई फंडा है नहीं तो झमेला भी नहीं। सेल्स बोलो, क्या बात है? वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, $9,60,000 में से, सुनिए इधर देखिए बाबू बोर्ड में, 9,60,000 में से 5,60,000 माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें फिक्स कॉस्ट दिया हुआ देखिए, तो EBIT 1,60,000। 1,60,000 कैसे है समझे? माइनस करके। और इंटरेस्ट ईट। चार्ट बना लिया ना? देखो क्वेश्चन में कहीं भी, एक बात हर बार प्लीज टाइम दीजिए, क्वेश्चन में कहीं बोला था चार्ट बनाओ, चार्ट बनाने नहीं बोलेगा, चार्ट आप बना लीजिएगा। अब चार्ट बनाएगा, सम्स पाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाती, एकदम हलवा सम्स। देखिए कैसे बनाएंगे। ये चार्ट उतार लीजिए क्योंकि कैमरा में आता नहीं है पूरा। उतारिए, ये उतार लिया, वाह।
आस्ते कितना में बात कर बाबू, बना लीजिए ना, उसका बात करिएगा। बाबू गोडाउन खोल के रखे हो सारे, गोडाउन यार, गोडाउन बंद करिए। कौन बेइज्जती करवा दोगे क्या मैंने? साहिब भाई पर्दा ठीक करिए ना, गोडाउन गोडाउन है यार, ले रहे आपको तो लेना ही पड़ेगा भाई जी। चेहरा नहीं आता किसी का, माथा खाली आता है। चलिए हो गया, आस्ते बच्चे लोग तो बना भी लिए, हो गया ये चार्ट। देखिए क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे आप, और चार्ट में फॉर्मेट में आपको हमने बहुत कुछ बताया, बट पूरा फॉर्मेट यूज होगा जरूरी तो नहीं है, बस समझ रहे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, ठीक है, हो गया। देखिए बाबू इसके बाद ना जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो तीन चीज बोला तो एबीसी करके लिखिएगा चार्ट के अंदर ही, या बाहर में भी सकते हो एबीसी। अच्छा देखिए कितना बात कर रहे हो बाबू, ए में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, करते करते याद जाएगा। फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, राइट? तो कंट्रीब्यूशन देखो, चार्ट में कंट्रीब्यूशन भी आपको पता है और ईबीआईटी भी आपको पता है। कंट्रीब्यूशन बताइए, कंट्रीब्यूशन 4 लाख है और ईबीआईटी बाबू बताइए कितना होगा? 2.5 हो गया। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 कितना हो गया? 2.5। दूसरा डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबी, अच्छा एक मिनट सर, यही वाला फॉर्मूला यूज करना, हम कैसे समझेंगे? हमने क्या कहा था? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है ना, तब तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड रहता तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तो रोज समसी बनाना है गाइस, एक तो होमवर्क देंगे, आप पूरा बना के लाना अच्छे से। ईबीआईटी कितना है? 1,60,000 और ईबीटी कितना है? 1 लाख। कैमरा मेरा देखिए तो आंसर वो कितना होगा बताइए? 1.6, राइट? और लास्ट क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो कुछ नहीं करना, डीएफएल इंटू डीसीएल, 2.5 इंटू 1.6, आंसर 4। कॉपी करिए। दे रहे कोचिंग का बुक दीजिए, आप लोग कॉपी करो जो लोग कर रहे हो, कोई भी एक बच्चा दीजिए। कोचिंग का बुक में ना उतार लीजिए, फिर बताते हैं। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 कंपनी का निकालना है। तो यही चीज आपको 9 बार निकालना है। एक कंपनी का 3, दूसरा कंपनी का 3, तीसरा कंपनी का 3। हम लोग कोचिंग का बुक में देखिए दिया हुआ है ना, पर्टिकुलर सा 3 फॉर्म्स XYZ। पेज नंबर बाबू 61, पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार देख लिया, उतार लीजिए फिर बताते। ये हो गया बाबू सबका? उतार लीजिए पहले, 2 मिनट रुक जाइए, सबको कॉपी करने दीजिए, फिर बताते हैं कैसे करिएगा। अप्रोच देते थे बना के लाना। अच्छा ये वाला सम तो था शायद 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला सम्स 2 नंबर में कोचिंग का बुक में। ये जो आपको क्वेश्चन लिखवा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कोचिंग का बुक में, हम देखिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूरा सेम है। हो गया बाबू? उसका देखिए, उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया बाबू? अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना एक बार, उतार लिए वाला। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना कोचिंग का बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 में होमवर्क प्लीज करके आएगा, 1 वाला हम करवाएंगे नहीं क्लास में, इतने इजी सम्स नहीं करवाएंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पेज नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी कर दिए हैं, अभी जो हम किए ना क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब हम लोग का बुक में भी देखिए सम्स था, तो लिखवाने का दरकार नहीं था, पर ठीक है लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेल्स है बाबू 50, वेरिएबल कॉस्ट गिवन, फिक्स कॉस्ट गिवन, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब क्या बाबू? इंटरेस्ट। क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिएगा, ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में से फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट। यस नो गाइस? माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ईबीटी।
ईबीटी निकाल, चार्ट बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, बस आपको बनाना कैसे है एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिए। आप क्या करिएगा, अमाउंट का ना 3 कॉलम बनाइएगा, एक एक्स का, एक वाई का और एक जेड, ठीक है। और पूरा चार्ट भी 3 बार बनाना पड़ेगा, लेंदी है लेकिन एक तो बना लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। और उसके बाद तीनों का आपको क्या लास्ट में चार्ट के नीचे ही बना लीजिएगा, तीनों का डॉल, तीनों का डीएफएल और तीनों का डीएसएल। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? डीसीएल बना लोगे ना, हाँ कि नहीं? एनी डाउट गाइस? करके आना होमवर्क।